आकर के 25 साल किया है। एक शहीद हो जाता था, उसका बच्चा 1 साल का है तो वो नौकरी नहीं ले पाता था। उसका बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल तक भी नौकरी नहीं ले पाता था, लेकिन वो उसको नीति को हमने बदल दिया कि उसका बच्चा 25 साल बाद तक भी नौकरी मांगेगा तो हम उसको दें। नहीं सर, और 14 नौकरी हमने उसको दी। सर इस पॉलिसी में शहीद का कलम ही खत्म कर दिया। 2021 में अमेंडमेंट किया आपने क्या कि शहीद का कॉलम ही नहीं है रिजर्वेशन में। आप ये पॉलिसी देखिए, पुरानी भी है न्यू भी है। आप मेरी बात सुनिए, शहीद के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, शहीद के हर बच्चे को नौकरी हम देने की नीति हमने बना दी है। रिजर्वेशन तो जब हो गया, हम उनके लिए कोई कोटा हो, जो भी शहीद होगा उसके आश्रित को हम नौकरी दे रहे हैं और उसको नौकरी दे रहे हैं। पहले ये था कि 3 साल तक अप्लाई करेगा उसको देते थे, अब 25 साल तक क्या उसकी इंतजार करेंगे। पॉलिसी बनाते समय किसी क्लेरिकल गलती हुई, पता नहीं वो पॉइंट डिलीट हो गया। नहीं सर पॉलिसी है, आप पढ़ है, सकते रिटर्न हैं। क्या रिटर्न में पॉलिसी है। क्या- इसमें क्या- शहीद, बताओ ना क्या है? इसमें सर क्या हुआ है, डिसेबल्ड पेंशन, डिसेबल्ड हो गया सोल्जर उसको है, हाँ। रिटायरमेंट जो एक्स सर्विसमैन है उसको है, लेकिन जो शहीद हो गया उसका बच्चा भी है यहाँ पे, वो घूम भी रहा है हरियाणा सरकार के चक्कर कोई में। शहीद का बच्चा नहीं घूम रहा। शहीद का बच्चा मिलाइए आप, एक हाँ, बच्चा दिखाइए। कौन घूम रहा है? डॉक्यूमेंट लेके आइए आप। एक बच्चा दिखाई। चलो, तो ये हरियाणा के 14 बच्चे हमने पिछली कैबिनेट में शहीद दिए और हमने ये कहा है कि कोई भी बच्चा अगर रहेगा वो हमें अप्लाई करे, कैबिनेट से उसको नौकरी देंगे। उसके लिए कोई नौकरी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कैबिनेट से हम दे रहे हैं। एक सर कई बार ज़्यादातर कोर्ट में मामले हैं नौकरियों के, उसको लेकर के ये क्रम कई बार कहते हैं भी पैरवी नहीं करती गवर्नमेंट, देश के अपने अंदर एजी को सरकार अपनी इनको जगह है, पैरवी नहीं करती। न्यायपालिका अपनी जगह है। अब कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हर आदमी को कोर्ट में जाने का हक है और उस न्यायपालिका का बच्चे ये कहते हैं भी गवर्नमेंट अपना एजी के माध्यम से, डबल एजी के माध्यम से वो पैरवी जो करते हैं, इनका पक्ष नहीं रखते हैं कोर्ट में, टाइम पे तारीखें लेते रहते हैं। उस तरह की आरोप जो है सीईटी में अलग अलग भर्तियों के प्रार्थी लगाते हैं। जो नौकरी देती है अपने स्टैंड में कायम रहती है, उस नौकरी के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती है। और यही वजह है कि पिछली हुड्डा सरकार के अंदर कितनी नौकरियां निरस्त हुई। हमारी सरकार के अंदर 1-2 को छोड़ करके हमारी सारी नौकरियां बरकरार हैं। धन्यवाद। एक सर हुड्डा साहब ने कहा था कि विनेश फोगाट को राज्यसभा में वो भेजने के लिए तैयार हैं। बीजेपी का हुड्डा क्या साहब स्टैंड इस को मुद्दे पे सोचना लेकर? चाहिए था कि जब राज्यसभा का नंबर आया था तब उसने कौन से खिलाड़ी को भेजा था। हमारे क्षेत्र की बेटियां थी, बबीता थी और ये गीता थी, इनको नौकरी तक नहीं दी थी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा था। ये राजनीति करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उस टाइम राज्यसभा भेजने का वक्त आया था तो अपने घर से बाहर इनको दिखाई नहीं दिया। सर एक बात और भी है कि बीजेपी से जो राज्यसभा उम्मीदवार है वो पंजाब से लाने की बात बीजेपी कर रही है, कहाँ तक सही है? क्या अभी मानते तो हैं, क्या हरियाणा से रहेगा, अभी पंजाब से फैसला रहेगा? नहीं हुआ है। ये हो फैसला सकता है पंजाब से पहले ही न, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कांग्रेस ने यहाँ से बहुत सारे हरियाणा के वहाँ राजस्थान से बन के आए, कभी कोई किसी प्रदेश से बन के आता है। जब फैसला होगा जब ये सामने आएगा। बांग्लादेश में स्थिति अब खराब है, तो अपनी बीमारी में कुछ परिवार जो वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ी ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हमारा पड़ोसी शांतिप्रिय प्रदेश था और वहाँ के शेख मुजीब की बेटी को जिस तरह से भागना पड़ा है, ये चिंता का विषय है। और ख़ास करके हमारे जो हिंदू समाज है, जिस तरह से मंदिर जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, भारत सरकार और प्रत्येक हिंदू जो भारत का है वो चिंता में है कि ऐसी घटना हो रही है हमारे पड़ोस में, ये नहीं होनी चाहिए। भिवानी के किसी परिवार से बात हुई आपकी, जो केजरीवाल परिवार वगैरह वहाँ की इकोनॉमी में मेरे वो माने जाते हैं? वो हमारा विदेश मंत्रालय से क्षेत्र में है, व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। ये तरीका विदेश मंत्रालय के थ्रू ही हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार वहाँ फंसे हुए सबको निकालें। और मोदी जी की सरकार आने के बाद जहाँ भी समस्या में भारतवासी कहीं आया है दुनिया के अंदर, हमने तुरंत उनकी सहायता की। धन्यवाद। सर पिछले बॉर्डर बंद है, वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट ईद का मामला जो है ये सेना के मामले के अंदर के प्रदेश का मामला नहीं है, केंद्र से होके आता है।